देखिए इन जो है बालक बालिकाओं और ये बूटी का संरक्षण एक नए औषधि से परिचय कराने जा रही है। इस बूटी का पत्ता, छाल और फल तो किस प्रकार से हैं, देखिए ये नज़दीक में जा रहे हैं और इस बूटी को अब पहचान लिया है। ये बूटी कुटज की छाल है, इंद्रजाऊ की छाल है और इसकी चमत्कारिक औषधीय गुण है। ये शरीर से कहीं भी खून को गिरने से रोकता है, शरीर से कहीं भी खून को गिरने से रोकता है। तो ये देखिए पौधा बहुत चमत्कारी और इसमें देखिए फल जो लगे हुए हैं एक, हाँ देखिए इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से होते हैं। मैं नज़दीक से अंदर बाहर दोनों क्षेत्र दिखाऊंगा। ये बड़ी दूधी का पौधा है और इस प्रकार से इसके पीछे वाले भाग होते हैं और इस प्रकार से आगे वाले भाग होते हैं और इसके फल देखिए इस प्रकार से लटके हुए हैं। लाइए, हाँ देखिए एक तोड़े हैं और इस प्रकार से इसके जो बीज है तो ये दो प्रजाति के होती हैं, एक कड़वी लगती है, एक मीठे लगते हैं। एक की छाल मीठा लगता है और एक की छाल कड़वी होती है और लेकिन दोनों अलग अलग गुणों में के लिए जाने जाते हैं। हाँ तो देखिए ये बाकी सब हमारी ये औषधि के बूटी का परिभ्रमण में क्षेत्र में और परिचय कराने हेतु सभी को लाया गया है। तो इस प्रकार से मैं ये बूटी का आपको अवलोकन करा रहा हूँ। ये इस प्रकार से और इसमें दूध निकलते हैं, इस दूध के कारण इसको बड़ी दूधी भी कहते हैं। दूध निकलते हैं, ये दूध के कारण बड़ी दूधी कहते हैं, है ना। थोड़ा सा दिखाइए, ये बड़ी दूधी का इसके लाभ शरीर से कहीं भी चोट लग जाए, खून बह रहा हो तो उस खून को बंद करता है। ये शरीर से पेचिश आती है, खूनी आव आता है, खूनी दस्त होते हैं तो उसमें इसके पत्ते का काढ़ा बना के पिया जाए, छाल का पाउडर बना के पिया जाए और फलियां को खाया जाए तो बुखार में भी काम आता है। इसमें नेचुरली कुनैन पाए जाते हैं जो मलेरिया की अद्भुत दवा हो सकती है और मलेरिया टाइफाइड के लिए ये पर्याप्त औषधि है। तो ऐसे औषधियों का हम आपको अवलोकन कराएं। ये औषधि बूटी मलेरिया के लिए प्रसिद्ध दवा है और इसको जो व्यक्ति का थकान शरीर में होता है तो उस व्यक्ति का पत्ता को खाएं, दातुन करें, दातुन करेंगे तो आपको शुगर की बीमारी नहीं होगा, मधुमेह की नहीं होगा, दांत में एविया पैविया जितनी बदबूदार होते हैं, दांत हिलते हैं, मसूड़े से खून आता है, मवाद आता है, उसको ठीक करने में सक्षम है। तो ये क्षेत्रीय नाम दूध कोरे कहते हैं और कुटच इंटरनेशनल नाम इंद्रजाऊ। तो इस बूटी का मैंने आपको अवलोकन कराया और चिन्हे पहचाने जाने तो इस प्रकार से इसके पत्ते होते हैं। इनके शरीर में बवासीर हो, इनकी छाल का काढ़ा पिया जाए तो बवासीर ठीक होते हैं और नाकसीर में भी काम करते हैं। मासिक के दरमियान अधिक खूनों का स्राव होता है तो वैसे बूटियों का ये कुटज को याद रखें, कूट को याद रखें बंधुओं, कूट। तो मैंने आपको लाइव दिखाने का प्रयास किया, आपको परिचय फूल फल और ये पत्ते सभी के मैंने परिचय कराया, बीज कराया। इसके दूध निकलते हैं इसलिए मैंने इसको बड़ी दूधी के नाम से जानते हैं लोग। तो ये बूटी का अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग, ये दूधी कुटच कूट इंद्रजाऊ से परिचय कराए। आ जाइए, अब आ जाइए। हाँ पहचान लिए आपने इंद्रजाऊ से, अब कुटच वो तो मैंने अवकल कराया। अपने जीवन में लाभ लें, स्वस्थ रहें।
स्वस्थ होने की कामना करता हूं आप लोग के लिए, और परिचय कराया ताकि आप अपने जीवन में इस बूटी का लाभ लेंगे। बहुत बहुत थोड़ा से बूटी में पहचान कराने में परेशानियां तो होती है, लेकिन आप लोग को कल्याण हेतु इस बूटी का अवलोकन कराना जरूरी है। देखिए किस प्रकार से इसके फल होते हैं। अब मैं इसको तोड़ के दिखाऊंगा किस प्रकार के, फलियां तो देख लिए लेकिन इसके बीज देखिए किस प्रकार से होते हैं। थोड़ा से तोड़ें, इसको दिखाएं तो। देखिए, हाँ बीज इसके निकालिए। इसमें देखिए रोयां होते हैं, वो जो है इसमें रोए निकलते हैं। इसके लिए विशेष जाने जाते हैं, क्योंकि इसके पौधा एक दूसरे से दूसरे जगह उड़ के बीज इस पंखुड़ी के साथ दूसरे जगह लगता है। तो प्रकृति का संरक्षण कितना बनावट किया है प्रकृति ने। इसकी रामायण काल में चर्चा होती है कि जब भगवान राम और रावण में युद्ध हो रहा था तो दोनों के सैनिक मारे जा रहे थे, शरीर से काफ़ी लहू बह रहे थे, खून बह रहा था। तो उस खून को बंद करने के लिए भगवान इंद्र के द्वारा एक कहा कि आपकी सेना भी मरती है, उनकी सेना भी मरती है, तो आप अपने सैनिकों को आदेश दें कि मरते मरते चीत गिरें। तो उनको आदेश दिया गया कि मेरा सैनिक जो भी मरेगा अंतिम क्षण में चीत गिरेगा तो पुनः मैं जीवित करूंगा उनके लिए। तो इंद्र देवता के द्वारा इस अमृत को बरसाया गया, इसलिए इस बूटी का इंद्र जौ कहते हैं। तो जो खून बहा शरीर से और उस खून का प्रवेश बूटी के माध्यम से हुआ और वो बूटी पृथ्वी पर गिरा, खून लहू, तो इस लहू से बना, इसीलिए इंद्रजौ कहते हैं इसको। ऐसा बताया गया हमारे शास्त्रों में। तो मैंने इंद्रजौ के पहचान कराए फली सहित, और भी कई एक कारण हो सकते हैं जो मैंने थोड़ा सा आपको परिचय कराया इस बूटी के बारे में। जब व्यक्ति थक जाते हैं तो प्रत्येक 3 ग्राम 24 घंटे में खाया जाए तो इस बूटी का अत्यंत लाभ मिलता है, थकान दूर होता है। जिनको नपुंसकता की परेशानी हो, यौवन दुर्बलता की परेशानी हो, तो इस बूटी को याद करें। 3 ग्राम दूध के साथ शाम को एक बार लिया जाए तो आपके यौवन दुर्बलता को भी ठीक करता है बूटी, और अलौकिक मधुमेह की बीमारी को ठीक करता है, आपके खून को पतला करता है, लेकिन शरीर से बहाव को खून को रोकता है। तो ऐसे बूटी का मैंने आपको अवलोकन कराया इंद्रजौ, तो आपने पहचाना। ठीक।